अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से है। अच्छा, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन का रोल बताना है और N2O का रोल बताना है एज ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को मैं इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ कि जो हम कंबस्शन कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, यानी मीथेन को जला रहे हैं या कोयले को जला रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, ठीक, उसमें से क्या निकलती है? कार्बन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वो जब कार्बन निकलती है वहाँ से तो ऑक्सीडाइज होती है एयर की ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। तो यानी कार्बन निकली और प्लस O2 तो गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड बनी। और यही जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में जाती है तो क्या बना लेती है? एक लेयर बना लेती है इस तरह की, ठीक है। सन है ये क्या है? सन। इससे क्या आती हैं? रेडिएशंस, ठीक है। वो रेडिएशंस इसमें से तो निकल के यहाँ पे अर्थ तक आ जाती हैं, अर्थ तक, ठीक है। अर्थ से फिर वापस क्या होती हैं? री रेडिएट होती हैं, टकरा के किधर जाती हैं? वापस जाती हैं। जब वापस जाती हैं तो इस लेयर में क्या हो जाती हैं? एब्जॉर्ब, ट्रैप हो जाती हैं। अब जो रेडिएशन जहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, रेडिएशन जहाँ पे ट्रैप होती हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी? टेम्परेचर को क्या करेंगी? हमारे एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर को बढ़ाएंगी, ठीक है। जब वो टेम्परेचर को बढ़ाएंगी तो ओवरऑल ग्लोब क्या होगा? वार्म होगा। तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग, और इसी इफेक्ट, जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। समझ आइए बात की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से बताया। वैसे मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। N2O भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। जब ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होगा तो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये ट्रोपोस्फेयर में आ जाता है तो ये एज पोल्यूटेंट ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो रोल ऑफ मीथेन एंड N2O एज ग्रीन हाउस गैस को स्टडी करते हैं। ये ज़्यादा 15, 17, 20, ये तीनों सालों में 8 नंबरों का आया हुआ है। और ये हम एयर पोल्यूशन, मैंने आपको स्टार्ट करवाई, एयर पोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्टार्ट किए हैं, ठीक है। डेली का 1, 2, 3 इस तरह करते जाएंगे। तो इससे पहले मैंने वाटर को ऑलमोस्ट कवर किया है। वाटर में चंद सवाल रह गए हैं, 4 से 5 सवाल हैं, वो इंशाल्लाह मैं अब डाल दूँगा, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जो कि रिटेन रहती हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं रेडिएशंस को, जो कि री एमिट हो रही होती हैं। कहाँ से? अर्थ से। समझ आ गई कहानी सारी। ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। ये एटमॉस्फेयर में लेयर बना के रखती हैं जो रेडिएशन री एमिट हो रही होती हैं अर्थ से, यानी सन से आके अर्थ पे टकराई, अर्थ से टकरा के वापस जाने लगती हैं। तो ये क्या कर लेती हैं? उनका एब्जॉर्ब, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग, और उसी से क्या प्रोड्यूस हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और 6 मेन है ग्रीन हाउस गैसेस: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर्स। इसमें से 2 आज हमने पढ़नी है जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में आती हैं। मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस आफ्टर वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इज़ इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या हैं? मेन इसमें हमने ये पढ़ना है इसके सोर्सेज क्या हैं, इसका लाइफ टाइम क्या होता है, अगर ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है तो कितने लाइफ
कितने टाइम के बाद ये क्या होती है, ख़त्म होती है, इसका लाइफ टाइम क्या है, इसके सिंक्स क्या हैं, या कहाँ पे यूज़ हो जाती है, अगर यूज़ हो जाती है तो फिर कम हो जाएगी ना। सिंक्स क्या है, ठीक है, सिंक्स का मतलब है कहाँ पे यूज़ हो रही है। सोर्सेज क्या है, मीथेन इज़ मेनली प्रोड्यूस बायोलॉजिकली बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द गार्बेज एंड लैंडफिल। जो गार्बेज होता है, जो गंद होता है, वहाँ पे जो मीथेन प्रोड्यूस हो रही होती है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक मीन यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। अब सेकंड, फॉरेस्ट फायर भी मीथेन प्रोड्यूस करती है जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई हो, ठीक है, ऑक्सीजन की, यानी बहुत थोड़ी सप्लाई हो, लिमिटेड सप्लाई हो, ठीक, एक्सेस सप्लाई ना हो, वहाँ पे 1% मीथेन और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कुछ ना कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। इट इज़ आल्सो एडेड इन द एटमॉस्फेयर बाय द लीकेजेस ऑफ पाइपलाइन, यानी जो हम पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं, देखो मीथेन एक नेचुरल गैस है, हमारे घरों में यूज़ हो रही है, वहाँ से लीकेज हो सकती है। आप स्टोव को यानी चूल्हे को जला के छोड़ दें, चूल्हे को मीन बगैर जलाए सिर्फ बटन ऑन करके छोड़ दें थोड़ी देर, जिस तरह हम करते हैं, बटन ऑन करते हैं, वो माचिस से तीली जलाना स्टार्ट कर देते हैं, वो जलती नहीं है, तो वो उधर मीथेन की तरफ जाती है एटमॉस्फेयर में, जो इसके भी हम ज़िम्मेदार हैं। तो सिलेंडर से लीक हो सकती है। अब रोमिनेंट जो घास खाने वाले नहीं होते जानवर, ठीक है, लाइक कैटल, शीप्स, ठीक है, इनके जब डाइजेशन हो रही होती है ना स्टमक में, तो वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस हो रही होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन वाटर ड्राई कंडीशन। अब इसके जो सिंक्स हैं ना, सिंक्स ये हैं, सबसे पहले ये रिएक्शन करती है OH रेडिकल के साथ, OH रेडिकल के साथ वाटर बना के साथ मिथाइल रेडिकल बना देती है। अदर सिंक क्या है, इसका रिएक्शन होता है, अदर सिंक है जी, इसके रिएक्शंस होते हैं सॉइल में, ठीक है, और लास्ट टू स्ट्रेटोस्फेयर। लास्ट कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, और एवरेज लाइफ टाइम 15 ईयर्स है। टुडे मीथेन इज एस्टिमेटेड एज 1/3 ऑफ ऑल दी ग्रीन हाउस गैसेज। आज तक ये एस्टिमेट किया गया है कि ग्रीन जो मीथेन है वो ऑल ग्रीन हाउस गैसेज का कितना है, 1/3। अगर वो 100% हैं तो ये कितना होगा, 1/3 यानी 33%, ठीक हो गया। अब जो CH बॉन्ड है वो अब्जॉर्व करता है 7.7 माइक्रोमीटर, और 23 टाइम बेटर अब्जॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फॉरेस्ट क्लीनिंग एंड यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल यानी पेट्रोल, यानी जो कार्बन कंटेनिंग मटेरियल है, हम उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हमारे पास मीथेन भी प्रोड्यूस होती है साथ, ठीक है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। इट अब्जॉर्ब IR रेडिएशन इन द विंडो रीजन, ठीक है, विंडो रीजन, इन द विंडो रीजन यानी 7.8 टू 8.6 माइक्रोमीटर, ठीक हो गया। ये 270 टाइम्स बेटर अब्जॉर्बर है किसके, CO2 के। अब इनके आपस में भी कंपैरिजन है कि कौन बेटर अब्जॉर्बर है, कौन बेटर अब्जॉर्बर नहीं है। इसकी कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट अबाउट 30 ईयर्स, बट नाउ ये इंक्रीज हो रही है एट अ रेट ऑफ 0.025%, सो फार एज 9%, ठीक है। इट्स कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज़ अबाउट 110 ppb, यानी पार्ट्स पर बिलियन में ये पाई जाती है। नेचुरली इसके सोर्सेज ये हैं कि नेचुरली अक्रेम बायोलॉजिकल प्रोसेस इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद हाई टेम्परेचर है, लाइटनिंग यानी थंडरस्टॉर्म जो से होते हैं वो नेचुरल सोर्स ऑफ N2O हैं। इसके बाद हमारी जो फ्राम एग्जर्ट ऑफ व्हीकल्स ये प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ठीक है। इसके बाद ब्लास्ट फर्नेस, डिफरेंट किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये इसको प्रोड्यूस कर रही है। इसका हमारी कोल है, कोल में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन निकलता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, डिफरेंट नाइट्रोजन के ऑक्साइड में प्रोड्यूस होता है, तो वो वहाँ से भी क्या प्रोड्यूस होती है, N2O। ऑयल है, गैस है, फॉसल फ्यूल की बर्निंग है, ठीक है, ये सारे क्या
अगर रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड है तो यहाँ से भी क्या प्रोड्यूस होती है। अब इसके सिंक्स किए हैं कि इसका रिएक्शन होता है हाई एनर्जी रेडिएशंस के साथ, ठीक है। हाई एनर्जी रेडिएशन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो N2 और हाफ एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इट रिएक्ट आल्सो एटॉमिक ऑक्सीजन टू फॉर्म 2NO, ठीक है। ये इसके सिंक्स थे। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन कवर होता है, 8 नंबर का सवाल आता है। यहाँ तक अगर आप लिख देंगे तो काफ़ी है। थैंक यू।